दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कोई सा भी टेंस का सेंटेंस हो, इसके अलावा दोस्तों किसी भी मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव लगा हुआ है तो दोस्तों इन सभी के पैसिव वॉइस एक ही तरीके से बनते हैं। सिर्फ एक वर्ड ऐसा होता है जो आपको लगाना होता है। बस दोस्तों आपको वो वर्ड और उसकी सही पोजीशन समझनी है कि वो नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, डबल इंटेरोगेटिव में या फिर अफर्मेटिव में किस जगह पर आपको स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों किसी भी परफेक्ट के एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद दोस्तों बी थर्ड आती है। ये परफेक्ट की पहचान है कि बी थर्ड आएगी एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब के बाद, और उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट आएगा। अब बात आती है कि ये सब है क्या। दोस्तों हैज हैव अगर आ रहा है थर्ड फॉर्म से पहले तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट है। अगर दोस्तों हैड आ रहा है तो पास्ट का परफेक्ट है। अगर दोस्तों विल सेल के साथ हैव आ रहा है तो दोस्तों फ्यूचर का परफेक्ट है। और अगर दोस्तों किसी मॉडल के साथ हैव आए तो वो मॉडल वर्ब वाला सेंटेंस है। लेकिन दोस्तों ये विल और सेल ये भी मॉडल वर्ब है, लेकिन ये मैंने अलग से लिखा है ताकि आपको ये समझ में आए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। दोस्तों इनमें से किसी भी तरीके का दोस्तों मॉडल यहाँ कोई भी हो सकती है, कैन हो सकती है, शुड हो सकती है, वुड हो सकता है और टू, कुछ भी। तो दोस्तों कोई सी मॉडल आए उसके साथ अगर हैव लगा हुआ है तो वो भी एक ही तरीके से बनेंगे। अब दोस्तों करना क्या है आपको, दोस्तों वही करना है जो अब तक की मैंने वीडियोस में आपको बताया है। केवल 5 टिप्स फॉलो करनी होती है, लेकिन दोस्तों इसमें 4 ही फॉलो करनी है। वो एक टिप्स कौन सी फॉलो नहीं करनी है वो अभी बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों पहली टिप्स क्या है हमारी, दोस्तों ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाते हो, सभी में करते हैं, कोई सा ही पैसे बनाना हो बस इंपेरेटिव को छोड़ के। उसके बाद दोस्तों ये जो एक्टिव सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसको पैसिव में दोस्तों पैसिव हेल्पिंग वर्ब करते हैं, और इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ वो वर्ड लगाना है। वो वर्ड क्या है दोस्तों, पहले ये हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे हम, उसके बाद दोस्तों आपको बीन जोड़ देना है, बस यही है दोस्तों वो वर्ड। कहने का मतलब अगर मान लीजिए हैज आ गया तो हैज बीन, हैव आ गया हैव बीन, हैड आ गया हैड बीन, विल हैव आ गया विल हैव बीन, शैल हैव आ गया शैल हैव बीन, कैन हैव आ रहा है एक्टिव वॉइस में तो कैन हैव बीन, शुड हैव आ रहा है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में शुड हैव बीन। मतलब दोस्तों आपको सिर्फ बीन लगाना है। उसके बाद दोस्तों ये आपने दूसरा स्टेप फॉलो कर दिया। दोस्तों मैंने आपको बताई थी कि एक स्टेप जो है वो चेंज नहीं करना, वो क्या है, वो ये है। दोस्तों एक्चुअली अब तक क्या कर रहे थे आप, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस में कोई भी एक्टिव वॉइस की वर्ब आ रही थी आईएनजी फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, उसको दोस्तों आप थर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे थे। दोस्तों इन सेंटेंस में आपको ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई मिलेगी। क्योंकि कभी भी दोस्तों हैव वाली फॉर्म आती है तो उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी लगी हुई मिलेगी एक्टिव वॉइस में, वही उतार देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको बाई लगाना है, व्हाट दिस स्टेप इज नॉट कंपल्सरी एंड देन, और दोस्तों उसके बाद में आपको ये जो सब्जेक्ट है इसको आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म में इस साइड लिख देना है। बस दोस्तों ये फॉलो करना है। अब दोस्तों एग्जांपल से देख लेते हैं किस तरीके से। देखिए दोस्तों 3 सेंटेंसेस से पूरा खेल खत्म, यानी कि पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। इंटेरोगेटिव भी, नेगेटिव भी और अफर्मेटिव तो ये है ही। चलो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी प्रेजेंट का परफेक्ट है। परफेक्ट कोई सा भी हो बीन लगेगा। और परफेक्ट क्या दोस्तों, ऐसे ध्यान रखिए आप, अगर हैव या हैव की कोई भी फॉर्म आए, हैव दोस्तों या तो खुद हैव आएगा या फिर इसकी 2 ही फॉर्म होंगी, हैज या फिर हैड। इनमें से कभी भी आए सेंटेंस के अंदर और उसके बाद थर्ड फॉर्म दे रखी है, दोस्तों 100% बीन से ही बनेगा, वो किसी और से नहीं बनेगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, जो हमें क्या करना है देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं। दे हैव ड्रंक वाटर मिल्क, वो वाटर मिल्क पी चुके हैं या उन्होंने वाटर मिल्क पी लिया है। वाटर मिल्क दोस्तों छाछ होता है, मठा जैसे बोलते हैं वे। तो दोस्तों सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ये वाटर मिल्क को हम इधर ले आए, वाटर मिल्क। उसके बाद दोस्तों एक्टिव हेल्पिंग वर्ब को पैसिव हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना है। और दोस्तों पैसिव हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने के लिए क्या करना है, सिर्फ आपको बीन लगाना है। तो दोस्तों ये हैव है। हाँ दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हैज वाली कंडीशन आएगी, अगर हैड, विल और या फिर मॉडल के साथ कोई हैड या फिर मॉडल के साथ हैव आ रहा है तो दोस्तों आपको सिर्फ बीन लगाना है। लेकिन दोस्तों हैज हैव आए, बीन तो तब भी लगाना है। लेकिन दोस्तों वहां एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या कि यहाँ पर हैव आ रहा है तो आप दोस्तों हैव का हैव नहीं लिखेंगे। आप दोस्तों इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यानी कि यहाँ पर दे के अकॉर्डिंग हैव था तो यहाँ दोस्तों वाटर मिल्क सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ हमें तो सिंगुलर वर्ब आती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम हैज़ लगाएंगे, बस ये ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने ये
बीन लिख दिया। ये दोस्तों एक्टिव हेल्पिंग वर्ब से पैसिव हेल्पिंग वर्ब बन गई। थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी लगी हुई मिलेगी, ऑलरेडी लगी हुई है ट्रंक, ये लिख दी। उसके बाद क्या करना है, बाई लगाना है और डूअर को इस साइड ले जाना है। अब डूअर है दे, और दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है देम, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है दोस्तों, बन गया। अब इसमें क्या आ रहा है, हेड। अच्छा, हैज़ ऐप के अलावा और किसी में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती, केवल हैज़ ऐप में ही ऐसा होता है कि सब सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव। अब दोस्तों हेड या फिर किसी मॉडल के साथ हैव आता है तो वो सभी सब्जेक्ट के साथ सेम रहता है। तो दोस्तों यहाँ हेड है तो आंख बंद करके आपको हेड ही लगाना है। जैसे दोस्तों ये देखिए, कुणाल हैड बॉट द बुक, कुणाल उस किताब को खरीद चुका था। दोस्तों ये आ गया सबसे पहले ऑब्जेक्ट। उसके बाद दोस्तों ये एक्टिव हेल्पिंग वर्ब को हमने लिखा और इसको बीन लगा के बना दिया, ये पैसिव हेल्पिंग वर्ब। थर्ड फॉर्म दोस्तों ऑलरेडी लगी हुई है, इसी को उतार दिया, बाई लगाया दोस्तों, डूअर को उस साइड कर दिया। देखा दोस्तों, एकदम हलवा है कि नहीं। अब इसको देखिए, ये देखिए दोस्तों, शुड के साथ हैव यानी मॉडल के साथ हैव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यू शुड हैव सब्सक्राइब द चैनल, तुम्हें चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए था। ये इसकी हिंदी है दोस्तों, लेकिन हमें हिंदी से कोई मतलब नहीं, हम तो पैसे बनाना सीख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, द चैनल। उसके बाद दोस्तों जो भी मॉडल के साथ, जिस मॉडल के साथ हैव आ रहा है उसी मॉडल के साथ हम पैसिव में भी लिखेंगे। शुड के साथ आ रहा है तो शुड के साथ लिखो। सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, मॉडल नहीं चेंज होती है दोस्तों, केवल हैज हैव ही चेंज होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पैसिव हेल्पिंग को बनाना है, सिर्फ बीन लगाना, लगा दिया। उसके बाद थर्ड फॉर्म आपको लगी हुई है, बाई लगाया और दोस्तों डूअर। ये यू दोस्तों एक ऐसा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म में सेम रहता है, तो ये लिख दिया दोस्तों। ये बन गए तीनों पैसिव वॉइस। अब दोस्तों बात आती है कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में क्या करना है। दोस्तों कुछ नहीं करना है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। सबसे पहले होगा क्या कि नेगेटिव में क्या आएगा, इन सभी के बाद हैज हैव या हेड के बाद या फिर किसी मॉडल के बाद, यानी मॉडल वर्ब वालों में क्या होगा कि मॉडल वर्ब के बाद नॉट आएगा और उसके बाद हैव आएगा। एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं दोस्तों अभी। और हैज हैव हेड इन वालों में इनके बाद नॉट आएगा, क्योंकि इनके बाद ये ऑलरेडी सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती हैं। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब डबल होती है दोस्तों तो नॉट हमेशा पहले वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, यानी मॉडल वर्ब प्लस हैव आएगा तो मॉडल वर्ब के बाद हैव नॉट आएगा। ठीक है। अब दोस्तों आपको पैसिव वॉइस में क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब है उसी के बाद नॉट लगाना है पैसिव वॉइस में भी, और जो बीन लिखना है वो दोस्तों आपको बाद में लिखना है। अगर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड की है, जैसे मान लीजिए हैज बीन है, तो दोस्तों मॉडल वर्ब इसके बाद में हैज के बाद में हैज हैव और हैड, इनके बाद में नॉट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मॉडल वर्ब तीन वर्ड की हो जाए, जैसे कि विल हैव बीन हो जाए, अब ये दोस्तों यहाँ दो वर्ड की थी तो पहले वाले वर्ड के बाद, यहाँ तीन वर्ड की है तब भी दोस्तों पहले वर्ड के बाद ही आएगी नॉट। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि नॉट हमेशा थर्ड नंबर पर आएगा, चाहे उसमें हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड की हो या तीन वर्ड की हो। तो पैसिव हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, सॉरी पैसिव वाले सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगी, 1 2 3, यानी दोस्तों हैव से पहले अगर मॉडल के साथ है तो, और अगर दोस्तों हैज हैव हैड वाले हैं तो इन्हीं के बाद लगेगी। और दोस्तों इंटेरोगेटिव में आपको क्या करना है, इंटेरोगेटिव में ये जो हैज हैव है, हैज हैव हैड है दोस्तों एक्टिव वॉइस में, ये सब्जेक्ट से पहले आएगा दोस्तों। और मॉडल प्लस हैव वालों में क्या होगा, मॉडल वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, यहाँ हैव अपनी जगह पर ही रहेगा। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यही सेम रखना है। हैज हैव हैड या मॉडल जो भी पहले आ रही है उसको आप पहले लिखें, उसके बाद दोस्तों डूअर को, सॉरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं और दोस्तों फिर उसके बाद बीन लगा दें। और अगर हैव वाला है, मॉडल वर्ब वाला है, तो उसके बाद बीन लगाना है। मतलब कुछ नहीं करना है, ये जो पहले आएगा वही पहले रहेगा, बाकी आप जहाँ पर बीन लगा रहे थे वहीं बीन लगाना है। ओके दोस्तों। और अगर दोस्तों किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं आगे से आने वाली वीडियोज़ में उस चीज़ को ध्यान रखूँगा। जैसे आपको लगता है कि मुझे नेगेटिव या इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल्स अलग से देने चाहिए, तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होती है बस, पर मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी बात, इसलिए मैंने नहीं लिखे हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।